परामर्श आज मेरे काम आया, बलवान के बिहारी लाल की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि किसके परामर्श से लिखी गई ये भागवत, ये बताओ। शौनक जी कह रहे हैं सूत जी से। अच्छा, कोई जब बड़ी किताब लिखी जाती है, बड़ा ग्रंथ लिखा जाता है, तो उसकी जगह भी फेमस हो जाती है। बोलो बाग के बिहारी लाल की। लोग तो स्मारक तक बना लेते हैं। तो वो जगह कौन सी है जहां पर ये महाभागवत, जो पुराण नहीं महापुराण की संज्ञा जिसको दी जाती है, कहाँ लिखा गया? आप हमें ये बताइए। तब शौनक आदि ऋषियों को सूत जी ने बताया। हे ऋषियों, ये सुंदर कथा साम्यप्रास आश्रम में लिखी गई। बद्रीनाथ जी गए उनमें से कोई? बद्रीनाथ जी नहीं गए? चलिए, अच्छा आप गए माता जी? आगे माना गाँव तो आश्रम के दर्शन किए आपने? गणपति गुफा है जहाँ, है ना, व्यास जी की गुफा, उसके ऊपर वो जो पहाड़ रखा है वो पोथी जैसा लगता है, देखा होगा दर्शन में। वहीं पर वो भोजपत्र का पेड़ भी है। हाँ जी, हाँ जी। गणेश जी की गुफा और व्यास जी की गुफा में 2 किलोमीटर का अंतर है कुछ। बलवान के बिहारी लाल की इतनी दूर से बैठ करके गणेश जी बोलते थे और व्यास जी बोलते थे और गणेश जी लिखते थे। और अभी लाइट चली गई, हमें तो 2 किलोमीटर की बात छोड़ो, आप हमें 4 मीटर में हालत खराब हो गई। क्या ऊर्जा नहीं होगी उन लोगों की? आप क्या ऊर्जा है साहब? आप किसी से कहो कि खड़े होके पानी मत पियो, तो बंदा आग बता के खड़े होके ही पानी पिएगा। हमें मना क्यों कर दिया? पहले घर के बुजुर्ग कहते थे खड़े होके पानी पियोगे तो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ाओगे। अरे जितना हिंदू रीति रिवाज है ये सब विज्ञान से भरपूर है। आपकी और हमारी रक्षा करने के लिए हमें धर्म से जोड़ा गया है। स्त्रियों के बाल संरक्षण के लिए उनको मांग भरना सिखाया गया। वो मांग भरे इस भाव से कि मेरे पति की उम्र लंबी होगी, तो वो ये भाव से मांग भरती है। यद्यपि उनको सिर से संबंधित बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होती, जिसको हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहते हैं। आप जानते हैं हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज होने से बच जाता है ओरिजिनल सिंदूर की वजह से। आप जानते हैं लेडीज के बाल संरक्षित रहते हैं। लेडीज के कई गहनों में एक गहना उसके सुंदर केश भी है। जितने सुंदर उसके केश होंगे उतनी ही वो स्त्री सुंदर लगती है। इसलिए ये सब आपके लिए ये रीति रिवाज बनाए गए हैं। केवल स्त्री की बात नहीं, पुरुष की भी बात है। कर्ण छिद्र पुरुष के भी किए जाते हैं शारीरिक संतुलन के लिए। नाम राहु का जोड़ा गया है कि राहु के लिए कान छिद्र कराने चाहिए। बलवान के बिहारी लाल। तो हमारा जितना भी रीति रिवाज है सब विज्ञान से भरपूर है। आज मैं चर्चा कर रहा था हमारे लाला जी कामिनी जी के पिताजी, मैं इनसे चर्चा कर रहा था कि दिन में 1 बजे से पहले भोजन कर लेना चाहिए, वरना हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने की पहचान है कि हमारे जो पैरों के नीचे, जिन्हें हम तला बोलते हैं, इन तलों में दर्द रहने लगता है। और जिसका यूरिक एसिड बढ़ गया उसको शुगर पेशेंट होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अपना यूरिक एसिड हमको मेंटेन रखना चाहिए। तो तुरंत लाला जी ने हमको जो दवाई दिखाई, देखो पंडित जी हम तो यूरिक एसिड की दवाई खा रहे हैं, माता जी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था ये हमारा विज्ञान है। हमारे ऋषियों ने कहा भैया 11-12 बजे तक तो भोजन हो जाना चाहिए, है नहीं? 10-11-12 बजे वो जानते थे कि कलयुग में लोग नियम से दूर रहेंगे, इसलिए लोगों की रक्षा करने के लिए उन्होंने नियम को धर्म से जोड़ा, है ना। लेकिन हम सेकुलर हिंदू है ना, हम अपनी सेकुलरिटी के चक्कर में हम लोग लिविंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ी है जब तक नाइट में 12 बजे खाना ना खाओ। वो लिविंग स्टैंडर्ड पर फर्क पड़ता है बेटा। बलवान के बिहारी लाल की हम लिविंग स्टैंडर्ड के चक्कर में हम अपनी लाइफ को लॉन्ग की जगह शॉर्ट करते जा रहे हैं। एक बार जरा जोर से जयकारा लगाए सब लोग, बलवान के बिहारी लाल की। चलिए आज
विज्ञान की इतनी क्लास काफी है, हम कथा में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये कथा किसने, कहां पर, क्यों लिखी है, ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए आज शौनक जी ने बताया ये कथा लिखी गई है सामवेद आश्रम बद्रीनाथ जी, सरस्वती नदी का तट। सरस्वती मैया जी के वही दर्शन होते हैं बस, उसके बाद इलाहाबाद में दिखाई देती है, वरना फिर बीच में कहीं सरस्वती मैया के दर्शन नहीं होते। जैसे बद्रीनाथ जी के पास आते हैं वहां तो अलकनंदा जी का दर्शन होता है। हाँ, पवन मंद सुगंध शीतल मंदिर शोभित निकट गंगा तले मन बद्रीनाथ श्री बद्रीनाथ। अच्छा, व्यास जी ने भागवत क्यों लिखी? तो नारद जी के कहने पर। इन्होंने महाभारत लिखा, महाभारत लिखने के बाद भी असंतुष्ट रहते थे। अगर आपका कभी इस बात से पाला पड़ा हो, जब कोई राइटर कुछ लिखने बैठता है तो कई बार वो बहुत बेचैन होता है। उसने कुछ लिखा, अच्छा नहीं लगा, पन्ना फाड़ा मोड़ा डस्टबिन, फिर लिखा, अच्छा नहीं लगा, पन्ना फाड़ा मोड़ा फिर डस्टबिन। करते कई लेखक हमने देखा, पूरी कॉपी पड़ जाती है लेकिन उनके मन का लिखा नहीं जाता। अब व्यास जी सोचने लगे, हमने वेदों का विस्तार कर दिया, शास्त्र इतने लिख दी, महाभारत जैसा ग्रंथ जिसे 5वें वेद की संज्ञा मिली है, 5वें वेद की संज्ञा मिलने के बाद भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्यों? क्योंकि महाभारत में ही व्यास जी ने लिखा है, यक्ष संवाद कराया, यक्ष संवाद करवाते हुए उन्होंने लिखा है, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियां विभिन्ना धर्मस्य तत्त्वं निहतां गुहायां न एको ऋषिर्यस्य मत्तः प्रमाणम्। यक्ष संवाद हुआ है ना, तो युधिष्ठिर जी यक्षों को बताते हैं कि मनुष्य के करने योग्य कार्य क्या है। करने योग्य कार्य है कि वो तर्क से बचे, बर्बाद के बिहारी लाल की। अच्छा, ये वाला श्लोक का ये वाला चरण तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। गुरुदेव अक्षर कहा करते थे कि तर्क करने वाले को कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलती। बात सच है। चलो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। एक विद्यार्थी विदेश से पढ़ाई करके आया, कामिनी जी आप ही का सब्जेक्ट है। एक विद्यार्थी विदेश से पढ़ाई करके आया, पता काहे की? लौकी। हाँ, और अपनी माता जी से बोला, माता जी आई बड़ी खुश होकर के, बच्चा बेटा अब आप सभी लोग 2 मिनट के लिए शांति का दान दें तो मैं आगे बढ़ूं। बहुत अच्छा विषय चल रहा है। एक बार प्रेम से बोले बात के बिहारी लाल की जय। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, एक ही बार में कर लो जो करना है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि एक विद्यार्थी विदेश से पढ़कर आया, मां बड़ी खुश हुई और प्यार से बेटे के लिए एक गिलास में शीतल जल भर के लेके आई और थाली में 2 सुंदर लड्डू रखकर लाई और बेटे से कहा, बेटा तू आ गया? बेटा कहने लगा, हाँ मां। मां ने कहा, बेटा तुमने इतने दिन में क्या पढ़ा? बेटा बोला, माता जी मैंने बहुत बढ़िया पढ़ाई की, बहुत ऊंची विद्या पढ़ के आया हूँ। मैंने कहा, अच्छा बहुत ऊंची विद्या? हाँ, कौन सी विद्या? बेटा बोला, तर्क शास्त्र। अब तर्क तो सबसे ज्यादा एडवोकेट ही करते हैं, और हमारे जो मुख्य एडवोकेट साहब हैं वो तो भी कोर्ट गए हुए हैं। अच्छा, तो जो वकील साहब संदीप जी, आप लोगों को सामने वाले को तर्क दे के बताना होता है कि मैं सही हूँ वो गलत है कि नहीं, यही काम है। तो बेटा कहने लगा, अच्छा ये तो चलो भाई प्रोफेशनल बात हो गई ना, लेकिन बेटा तो कहने लगा, माँ मैं तर्क शास्त्र पढ़ के आया हूँ और तर्क के माध्यम से सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर सकता हूँ। कोर्ट में भी यही होता है। माँ कहने लगी, बेटा ऐसी विद्या क्या सचमुच ऐसा हो
बेटा बोला मैया चमत्कारी विद्या है, अभी ले विद्या का चमत्कार। माँ बोली बेटा चमत्कार बाद में दिखाना, पहले जन्म दिया। बेटा कहने लगा ना माँ पहले विद्या का चमत्कार देखो। माँ कहने लगी चल बेटा चमत्कार दिखा। बेटे ने कहा माँ एक बात बता, तू मेरे लिए लड्डू कितने लाई? माँ बोली बेटा मैं तेरे लिए 2 लड्डू लेके आई। बेटा बोला 2 नहीं तुम 3 लड्डू लाई। अब माँ को हंसी लगी। माँ कहने लगी बेटा ये कैसी अंधेरी विद्या पढ़ के आया, लड्डू तो 2 है। बेटा बोला ऐसे थोड़ी गिन के बताओ। माँ ने कहा तो अभी गिनती हूँ। माँ ने लड्डू गिनाए 2। बेटा बोला 2 रे 2 रे। गणित के नियम के हिसाब से तो बेटा सही बोल रहा है, 2 + 1 = 3। माँ कहने लगी बेटा लड्डू तो 2 है। बेटा बोला साबित करके दिखाओ ना, साबित करके दिखाओ। माँ बोली कैसे साबित करूं? अब माँ इधर से गिने 1 2। बेटा बोला 2 रे 3। अब माँ बार बार गिने, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। एक समय ऐसा आया कि उस बेटे की माँ को रोना आ गया, रोने लगी। वो बोली बेटा कैसी विद्या पढ़ के आया, तूने तो अपनी माँ को रुला दिया। ये सारा कार्यक्रम उस बेटे के पीछे खड़े हुए उसके पिताजी देख रहे थे। अब वो भी तो उसी के पिताजी थे। वो बोले वाह बेटा वाह क्या विद्या पढ़ के आया, मुझे साक्षात दिखाई दे रहा है कि लड्डू 3 है। तेरी विद्या का चमत्कार मुझे सब समझ में आ गया। अब पिताजी आगे बढ़ के आए, थाली में से 1 लड्डू उठाया और उसकी माँ के मुख में रखा। बोले बेटा लड्डू 3 थे, 3 में से 1 लड्डू मैंने तेरी माँ को दे दिया। दूसरा लड्डू उठाया, अब खुद के मुख में रख दिया। पिताजी बोले बेटे लड्डू 3 थे, 1 तेरी माँ को दे दिया, 1 मैंने खा लिया, अब जो बचा हुआ वो तू खा ले। अब आप बताओ तर्क करने वाले को क्या मिलेगा? हाँ ये जितने कुतर्की होते हैं इनको कुछ मिलता तो है नहीं और धर्म का सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। पता नहीं कौन कौन से पंथी बने हुए, ऐसी किताबें छाप रखी है, उल्टे सीधे अर्थ कर रहे हैं। अरे बाप, कम से कम किसी संत की शरण में बैठो। मुझे तो कभी कभार दुख होता है कि कई सारी पुस्तकें पढ़ी है, लिटरेचर पढ़ने का शौक है मुझे भी, इसलिए मैं भी कई सारी किताबें उठा कर पढ़ता रहता हूँ। तो कई किताबों में तो ऐसी ऐसी व्याख्याएं पढ़ने को मिलती हैं, हम सोचते हैं इस श्लोक का अर्थ हम लोग तो ऐसे लगाते हैं, हमारे गुरुजी ने गुरुकुल में ऐसे पढ़ा है, और जो धर्म का खंडन करने वाले वो अर्थ कुछ और लगाते हैं। तो तर्क करने वाले को कुछ नहीं मिलता। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि व्यास जी बड़े दुखी थे, परेशान थे। अब उनके दुखी मन को समझते हुए नारद जी, और नारद जी ने कहा महाराज आपने महाभारत में सूत्र दिया है, धर्मस्य तत्त्वं निहताम गुहायाम अन्ना एको ऋषिर्यस्य मत्तः प्रमाणम। तो क्या करना चाहिए मनुष्य को? मनुष्य को करना चाहिए महाजनो येन गतः सपन्तः। जिस रास्ते पर महापुरुष चले हो उस रास्ते पर वो चले, बस। तो नारद जी ने कहा महाराज तुम्हारा जो मन दुखी है वो इसलिए है क्योंकि तुमने लोगों के रहने के नियम लिखे, खाने के नियम लिखे, उठने के नियम लिखे, सोने के नियम लिखे, लेकिन जो लिखना था वो तो लिखा ही नहीं। क्या बोले? तुमने भगवान की कथा लिखी, और जब तक तुम भगवान का नाम लिपिबद्ध नहीं करोगे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। मैं आपसे पूछता हूँ, जब आदमी दुनिया से हार जाता है, परिवार से हार जाता है, तो फिर किसके आश्रित होता है? तो वो ये कहता है हे भगवान अब तेरा ही आसरा। अरे बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े ऑपरेशन में जब ये सोचते हैं कि मैं फेलियर होने वाला हूँ, तब वो घर वालों को कहते हैं आप धीरज रखो, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सब सही करेगा। हाँ हमारे गुरुजी अक्सर कहा करते थे, क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल का
हार गया कोई जीत गया, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं हुई कहीं पूरी कहीं, जरा सोच तनिक जीवन घटेगा, श्वासा जल के तेरा रीत गया। और जब आदमी परेशान होता है ना और उसको एक उम्मीद की किरण मिल जाए तो बंदा मरता हुआ बंदा जीने लगता है। जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है, हर सांझ से कहता है पंकज हम कैसे खिले अब मीत गया। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान व्यास जी को नारद जी ने संदेश दिया, आप भगवान की कथा लिखो। भगवान की कथा लिखने के लिए नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनी। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, कुछ संत हमारे यहाँ चतुर्मास करने आए थे। देखिए कितना साइंटिफिक धर्म है हमारा। हमारे यहाँ पहले पुल वगैरह तो होते थे नदियों पर, है ना, और बरसात में नदियां उफान पर होती है कि नहीं। तो संत लोगों ने इसको चातुर्मास एक नियम बनाया। उन्होंने कहा भैया चतुर्मास में जिस गांव में रहो उसी गांव में रुक जाओ, और जिस गांव में रुकोगे 4 महीने कोई संत किसी गांव में रुके तो संत तो खाली बैठने वाले हैं नहीं, वो तो भगवान का भजन करेंगे। जब भगवान का भजन 4 महीने किसी गांव में होगा तो उस गांव का कितना भला होगा, कितने लोग अनुयायी बनेंगे, कितने लोग धार्मिक होंगे। जब धर्म की लगातार चोट किसी बिगड़े हुए व्यक्ति पर भी पड़ती है ना तो वो भी राम राम बोलने लगता है। चैतन्य चरितावली, चैतन्य महाप्रभु जी की चरितावली मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे लाकर दी एक बार। उन्होंने कहा ये भी पढ़ो, तुम्हें बहुत जरूरी है पढ़नी। तो उसमें एक चरित्र पढ़ा मैंने। चैतन्य महाप्रभु एक बार कीर्तन कर रहे थे तो सड़क के पार बैठ गए। वो तो जहां मर्जी बैठ जाते थे, कहीं गंगा जी में बैठ गए, नदी में बैठ गए, कहीं तो सड़क के किनारे बैठ करके कीर्तन करने लगे। अब इस पार तो कीर्तन चल रहा है, उस पार एक व्यक्ति शराबी नशे में धुत पड़ा। चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन सुना तो उसकी नींद खुली और उठकर बैठ कर देखने लगा। अब चैतन्य महाप्रभु वो तो अखंड कीर्तन करते थे, भगवान का अखंड कीर्तन हुआ। रात्रि से सुबह हो गई, कीर्तन विश्राम नहीं हुआ। अब सुबह आंख मलता हुआ वो महाराज चैतन्य महाप्रभु जी के पास गया, बोला प्रभु जी आप बाबा जी हो? प्रभु जी बोले हाँ हाँ बाबा जी। वो समझ गए, वो तो भगवान का ही गोपी अवतार माने जाते हैं। उन्होंने बोला वो व्यक्ति बोला कि बाबा कुछ नशा वशा भी करते? अच्छा नशेड़ी नशे की बात करेगा, कथावाचक कथा की बात करेगा, गायक गाने की बात करेगा, गृहस्थ गृहस्थी की बात करेगा। तो बाबा जी समझ गए इसका उद्धार होना जरूरी है। बाबा जी बोले हाँ भैया नशा तो हम करते हैं और बड़ा भारी नशा करते हैं। अब वो बाबा जी के पैर पड़ गए, बाबा जी नशा तो मैं भी करता हूँ और बड़ा भयंकर करता हूँ, लेकिन मेरा नशा आपके नशे से थोड़ा हल्का है। मैंने रात्रि में नशा किया था और बिल्कुल दुख भयंकर वाला, लेकिन रात्रि भर में वो मेरा नशा उतर गया। लेकिन आप ऐसा कौन सा नशा करते हो जो अब तक नहीं उतरा? अब बाबा जी बोले बेटा जाम से जाम टकराने से क्या फायदा, रात को भी सुबह उतर जाएगी। अरे 2 घूंट कृष्ण नाम के पी ले बेटा, जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। परवाह के हर लाल की दीवानी बने जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी, दीवानी बने जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी, मैं दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी, दीवानी बने जाऊंगी।
बहुत ज्यादा दीवाने हैं, वो खड़े भी हो सकते हैं। हाँ, एक बार जरा हाथ उठा करके, मैं तो अपने शाम की दीवानी बने जाऊंगी, मैं तो अपने शाम की दीवानी बने जाऊंगी, ओ दीवानी बने जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी, दीवानी बने जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी, मैं तो अपने शाम की दीवानी बने जाऊंगी, मैं तो अपने शाम की दीवानी बने जाऊंगी, अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं 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 तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने शाम की दीवानी बन जाऊंगी। तालियों का साथ इस तरह
बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी। जब मैं शाम को भूख लगेगी, जब मेरी 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 शाम को भूख लगेगी, बादल और बिजली की, बादल और बिजली की बड़ी बन जाऊंगी, आंगन और बिजली की बड़ी बन जाऊंगी, बादल और बिजली की बड़ी बन जाऊंगी, आंगन और बिजली की बड़ी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी 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 बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण बोल वृंदावन तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि नारद जी बता रहे हैं कि हमारे गांव में संत कुछ चातुर्मास मनाने के लिए है ना। चतुर्मास जब बिताया गया तो नारद जी उन संतों के पास बैठते थे, उनके मन में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, तो वो संतों के साथ वृंदावन जाना चाहते, भगवान के बिहारी लाल की। तो संत उनको कहने लगे, बेटा देखो, देह धारण करके मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे। नारद जी कहते, मेरी माता उस समय मेरे साथ थी, माता जी की सेवा करने के लिए नारद जी को कहा गया। तो नारद जी का मन तो था नहीं, फिर भी रुक गए। एक समय ऐसा हुआ कि सर्पदंश के कारण माता का देहावसान हो गया, तो नारद जी को रोना आया। अब देखो, नारद जी अपने मुख से बता रहे हैं कि बड़ी विचित्र बात है कि मेरी एक आंख से गर्म आंसू, एक आंख से शीतल आंसू बह रहे हैं। बलवान के बिहारी लाल की। तो गर्म आंसू कब आते हैं? गर्म आंसू आते हैं
बोलबा के बिहारी लाल की जय। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, गर्म आंसू हमारी आंख से तब आते हैं जब हम लोग बहुत दुखी होते हैं। शीतल आंसू तब आते हैं जब हमारे मन को शीतलता मिल जाती है। बेटा पास हो गया, पास नहीं बेटा फर्स्ट आ गया। कहाँ तो बेटे के पास होने की भी उम्मीद नहीं थी, बेटे के पास होने की भी उम्मीद नहीं थी और बेटा फर्स्ट आ गया। तो माँ की आंखों में शीतल आंसू आने लगे, खुशी के आंसू। गुरुवार के बिहारी लाल की तो नारद जी रोने लगे। तो नारद जी ने संतुष्टि के आंसू थे कि चलो भैया अब रास्ते में कोई राह नहीं है, भगवान का भजन करेंगे। तो नारद जी माता जी का अंतिम क्रिया करते हैं और वृंदावन चले जाते हैं। देखिए, आप सभी अगर व्यवस्था नहीं बनाएंगे ना तो कथा में आनंद नहीं आएगा। आप लोग बात करते हैं और व्यास जी का ध्यान आप लोगों की तरफ आता है तो कथा से विचलित हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा आप स्वयं व्यवस्था बनाएंगे तभी व्यवस्था। आप दूध के पानी पी लो। बच्चे को कितनी बार हम समझा सकते हैं, ऐसे इंसल्ट करना ठीक नहीं है ना बच्चों की। अभी तो मौसम भी दिसंबर नवंबर का है, मई जून का भी नहीं है। वो छोटा बच्चा है, उसको जो कहेगा वो करेगा, उसकी इंसल्ट करना ठीक नहीं है। और मैं इस पेपर में भी लिखूँ कि हम बच्चे को अप्रिशिएट ना करें। उसको अप्रिशिएट करना बिल्कुल जायज है, लेकिन अब किसी को जरूरत हो तो अपने आप करें। बोल बाप के बिहारी लाल। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि नारद जी माता जी का क्रियाक्रम करके वृंदावन में रहते हैं। और फिर आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें पता लगा कि अगले मनवंतर में वो भगवान के मन के अवतार होंगे, भगवान के बिहारी लाल की। तो नारद जी ने कहा कि भगवान का भजन करने के कारण आज मुझे ये अवतार मिला है कि मैं किसी भी लोक में स्वच्छंद विचरण कर सकता हूँ, भगवान विष्णु जी के यहाँ जा सकता हूँ, भगवान शंकर जी के यहाँ जा सकता हूँ। इसलिए महाभाग व्यास जी आप भी भगवान की लीला कथा लिखें। तो व्यास जी ने तब भगवान की कथा लिखनी प्रारंभ की और तब ये श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रादुर्भाव हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए, नारद जी के कहने पर तो ये कथा लिखी गई, लेकिन कथा हमने सुना है, सुखदेव जी ने सुना है। तो सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी श्री राधा रानी के महल के शुभ जी है, नाम से ही पता लग रहा है। ये गोलोक धाम में रहते हैं और हमेशा श्री राधा रानी का नाम चिंतन किया करते हैं। ओ कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, ओ कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। यही है विनती बारंबार, राधे अलबेली सरकार, यही है विनती बारंबार, अलबेली सरकार। ओ कर दो मेरा मार, राधे अलबेली सरकार। श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, बार श्री राधे हमको
को उनका घर में बुलाना। आप बिरला और बिहारी जी से भी मिलवाना। 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 यही है विनती बारंबार, राधे अलबेली सरकार, राधे करना है सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार, यही है विनती बारंबार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ये शुभ नृत्य राधा रानी के नाम का चिंतन करता है। राधा रानी बोली, शुभ तुम मेरा नाम मत जपा। अब सुखदेव कहने लगे कि राधा जी यहाँ तो आप ही की चलती है, भगवान भी कहते हैं राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जी को दास। राधा जी बोली वो बात सही है, लेकिन मुझे भी तो कोई प्रिय है। कौन? श्री कृष्ण। तो श्री राधा रानी ने सुखदेव जी को कृष्ण नाम की दीक्षा दी, इसलिए सुखदेव जी श्री राधा रानी को अपना गुरु मानते। और शास्त्र कहता है कि अपने गुरु जी का नाम अपने मुख से लेना नहीं चाहिए, इसलिए भागवत जी में स्पष्ट रूप में सुखदेव जी श्री राधा रानी जी का नाम लेते ही नहीं है। लेकिन भागवत जी का एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें राधा जी का नाम नहीं है। बलवा के बिहारी लाल की ब्रिज धूल लपेट कलेवर में गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की बलि चढ़ाएगा जो। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ये सुखदेव जी श्री कृष्ण के कहने पर धराधाम पर है। भगवान को लीला करनी थी, भागवत जी का और भक्ति का प्रचार कराना था। सुखदेव जी बोले मैं तब जाऊंगा जब प्रभु आप स्वयं मुझे दर्शन देने आएंगे। भगवान बोले चिंता मत करो, हम तुम्हें दर्शन देने आएंगे। नारद जी को बुलाया और भगवान के जन्म, सुखदेव जी के जन्म की व्यवस्था में सुखदेव जी ने हिमालय पर्वत में शुक्री के गर्भ में प्रवेश किया सूक्ष्म रूप से, और इधर नारद जी को भेजा गया कैलाश पर्वत। मैं आपसे एक निवेदन और करता हूँ, कथा के माध्यम से हम आनंद के साथ साथ सीख भी लेंगे। देखिए हम हरिद्वार नगरी में रहते हैं, लोग ब्राह्मणत्व को ग्रहण करके रखते हैं। यहाँ बहुत सारे ब्राह्मण परिवार भी यहाँ पर है, और हमारे संदीप जी का तो निवास ही ऐसी जगह है जहाँ पर ब्राह्मण भूषण का निवास है। हमारे आदरणीय परम गुरु जी निरंजन मिश्रा जी का सुंदर निवास है। तो मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाह रहा था, शास्त्र में यदि अगर हमें कोई भगवान का चरित्र उल्टा दिखाई देता तो हम उसका अर्थ गलत ना समझे, पहली बात। दूसरी बात, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ये रही है, अगर किसी व्यक्ति को भ्रष्ट करना हो तो उसके लिटरेचर को, उसके धर्म को, उसके शास्त्र को भ्रष्ट कर दो, वो व्यक्ति अपने आप भ्रष्ट हो जाता है। हमें शास्त्र में बताया गया कि भगवान शंकर जी प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन करते 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 अचानक से उन्होंने पार्वती जी को अपनी जंघा पर बिठा लिया। अब शंकर जी के लिए तुलसीदास जी लिखते, वंदे बोधमयम नित्यम शंकर गुरु रूपिणम यमाश्रतो हि वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंद्यते। हम शंकर जी की पूजा करते हैं, बोधमयम, बोध का अवतार है, बोध का भंडार है। और कौन? शंकर गुरु रूपिणम, शंकर जी को गुरु रूप में मानते हैं, इसलिए शंकराचार्य पद्धति आज भी शंकर भगवान को मानती है। अभी केदारनाथ जी में शंकराचार्य जी का अनावरण हुआ ना, शंकराचार्य जी की सुंदर प्रतिमा का अनावरण हुआ है, पूज्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी किया, वहाँ के बिहारी लाल की। तो जब शंकर जी बोधावतार हैं, जगत गुरु हैं, तो शंकर जी ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं जिसमें कोई मर्यादा नहीं, मर्यादाहीन। इसका मतलब ये हमें मिलावट बताई गई है ताकि हम कहें कि ये कैसे भगवान है। भरी सभा में अपनी पत्नी को जंघा पर बिठा लिया, और ऐसे आजकल के हमारे पढ़ने वाले बीटेक एमटेक होल्डर आराम से, अरे पंडित जी क्या हम जानते हैं तुम्हारे शास्त्र में क्या है, हम खुद देखते हैं, हमें बताते हैं, वो हमसे शास्त्रार्थ करते हैं।
अच्छा, ऐसे बेचारे हमारे प्रवक्ता भी कई सारे हम लोग भी उसमें हम लोग लगे छांटने, अरे नहीं शंकर जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शंकर जी ये बताना चाहते थे, शंकर जी वो बताना चाहते थे। हम लगे आध्यात्मिक विश्लेषण करने। बलवान के बिहारी लाल की मिलावट को तो हम समझे नहीं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यदि किसी चरित्र में अगर हमें उल्टापन दिखता है, सती जी ने राम जी के जीवन पर शक किया ना, परशुराम जी ने राम जी से बहस की ना, क्यों? परशुराम जी नहीं जानते थे राम जी भगवान है? क्या सती नहीं जानती थी कि राम भगवान है? तो फिर ऐसा किया क्यों? उन्होंने इसलिए ऐसा किया ताकि हम लोग ये समझ लें कि कभी भगवान के चरित्र पर हमें शक नहीं होगा। कैसे? हम आपसे जानना चाहते हैं कि घर में जब छोटा बच्चा चलता है तो माताएं अपने बच्चे को चलना कैसे सिखाती हैं, बताएंगे? नहीं, जब बच्चा मान लो अगर उंगली के बाद वो पहली बार जब खड़ा होता है तो ऐसे चलता है हिलडुल करके। आप लोगों ने तो खूब अनुभव किया। बच्चा जब चलने लगता है तो आप उसके सामने बैठ जाती होंगी नहीं? हाँ? कि भाई बच्चा गिरेगा तो मैं उसको संभाल लूंगी। अच्छा, बच्चा जब ऐसे हिलता डुलता आपकी तरफ आता तो आप सोचती चल भैया 2 कदम और चल ले, तो आप 2 कदम पीछे भी होती होंगी, है ना? तो आप जब पीछे होती है तो वैसी की वैसी होती है जैसी बैठी होती है, मुंह बच्चे की तरफ रहता है, पीठ पीछे की तरफ। तो इसका मतलब आप उल्टी चलती हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको सीधा चलना नहीं आता है? सीधा चलना आता है, लेकिन आप उल्टा क्यों चल रहे थे? ताकि आपका बच्चा सीधा चलना सीख जाए। तो बस मैं आपको यही बता रहा हूँ, सती जी ने ये चरित्र इसलिए किया ताकि उनके जो हम बच्चे हैं हम सीधा चरित्र करना सीख जाए। परशुराम जी ने इसलिए उल्टा चरित्र किया ताकि हम लोग समझ जाएं कि जब परशुराम जैसे महामुनि को राम जी के सामने शास्त्रार्थ करने का, राम जी के सामने अभिमान करने का फल चुकाना पड़ा, तो हम किस खेत की मूली है? भगवान के बिहारी लाल की। भगवान के चरित्र में अगर उल्टापन दिखता है तो आप ऐसे समझे कि उन्होंने उल्टा चलने की लीला की है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि महामना व्यास जी ने ये ग्रंथ कैसे लिखा ये आपको बताया गया, और शुकदेव जी के जन्म की कथा चल रही थी। तो नारद जी गए कैलाश पर्वत। अब कैलाश पर्वत पहुंचे तो पार्वती जी से कहा माते प्रणाम। अब पार्वती जी के गुरु जी हैं नारद जी, उन्होंने शंकर नाम की दीक्षा दी। तो पार्वती जी का गुरुदेव आइए पधारिए पधारिए, कैसे आना आपका? वो बोले बस हम तो दर्शन करने आए थे, अब दर्शन हो गए हम चलते हैं। भगवान का भगवान तो ध्यान मग्न है। अच्छा अच्छा, पार्वती जी का अब प्रभु भगवान विष्णु के यहाँ भी गए होंगे, भगवान कैसे? भगवान अच्छे अच्छे सब अच्छे। अच्छा, और कहीं भ्रमण करके? हाँ अभी पृथ्वी लोक से आए। अच्छा गुरुदेव, पृथ्वी पर आजकल क्या चल रहा है? अरे क्या बताएं पार्वती, पृथ्वी पर तो पाखंड है। भाई भाई से प्रेम नहीं करता, पति पत्नी से प्रेम नहीं करता, पत्नी पति से प्रेम नहीं करती, संबंधों का कोई मायने नहीं रहा। हमारे गुरु जी, मैं आपसे कल कह रहा था, वैज्ञानिक उपलब्धि सुलभ साधन विस्तीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्ति परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। आज मोबाइल का जमाना है, लैपटॉप का जमाना है। एक घर में 5 सदस्य और 10 मोबाइल हैं। एक ही सोफे पर सगे भाई और बहन बैठे रहते हैं, वो मोबाइल पर अननोन फ्रेंड्स से, जिनको वो जानते भी नहीं है, उन लोगों से चैटिंग कर रहे होते हैं, पर सगा भाई सामने बैठा उससे बात भी नहीं करते। 6-6 महीने बीत जाते हैं एक ही घर में भाई बहन को रहते हुए। संबंधों की वृत्ति परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। राजेश्वर आनंद का अनुभव किए बिना ही मुस्काते, बोधहीन ही आज बैठकर बोध कथाएं गाते। आपस में है झगड़ रहे, सब में राम दिखाते, और प्याज का खाना पाप जहां पर लोग प्याज प्रेम से खाते। भगवान के प्यारे लाल, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि पार्वती जी का ऐसा कहा
तो पार्वती जी कहने लगी, "ओ प्रभु, घोर कलयुग, घोर कलयुग।" लेकिन हमारे कैलाश में तो आज भी सतयुग है। भगवान भोलेनाथ मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने मुझे बड़े बड़े रहस्य बता दिए। अरे सुबह ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न किसी को बताया नहीं जाता, लेकिन अगर भगवान भोलेनाथ को स्वप्न भी दिख जाए तो भी मुझे बता देते, इतना प्रेम करते हैं। भगवान नारद जी बोले, अच्छा पार्वती भगवान इतना प्रेम करते तो तुम तो धन्य हो कि शिव जी आपसे इतना प्रेम करते हैं। अच्छा पार्वती, हमारे मन में एक जिज्ञासा है, हमने कोशिश नहीं की भगवान से पूछने की, भगवान के सामने बोलने की कौन हिम्मत करे, तो मैं तुमसे पूछ लेता। अच्छा भगवान के गले में हमने मुंड वाला देखी है, तो आज तक हम जान नहीं पाए कि मुंड वाला किसकी है। अब पार्वती जी बोली, ये तो हमें भी नहीं पता। तो नारद जी बोले, तो क्या खाक प्रेम करते हैं भगवान तुमसे? जब तुम्हें यही नहीं बताया कि उनका श्रृंगार कैसा है, तो क्या प्रेम करते? अब नारद पार्वती जी तो बैठ गई, और नारद जी चलते बने। नारद जी का काम हो गया, सुखदेव जी का जन्म हो जाएगा। हमारे यहाँ कई हमारे मित्र हैं जो प्रवक्ता है, वो नारद जी का चरित्र बड़ा गड़बड़ दर्शाते हैं लोगों के सामने। नारद जी जिस घर में जाते हैं झगड़ा करा देते हैं, नहीं, नारद जी जहाँ भी जाते हैं तो उन लोगों को भगवान के दर्शन कराते हैं। इसलिए नारद जी नाम रखते लोग, ये तो भैया नारद है, लोगों के घर में झगड़े कराता फिरता। अरे उपमा भी कम से कम ढंग की दो भाई। नारद जी ने जिसके घर में झगड़ा कराया उसको भगवान के दर्शन हुए। अपने धर्म की मजाक अपने आप मत बनाओ, वो तो विधर्मी काफी है हमारे धर्म का मजाक बनाने के लिए, भगवान के लिए हरिनाथ की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, नारद जी ने कहा कि अब सुखदेव जी के जन्म का समय आ गया। हाँ? और शंकर भगवान आए, पार्वती जी को शंकर जी ने पूछा, पार्वती नाराज क्यों? पार्वती जी बोली, आपने आज तक हमें ये नहीं बताया कि आपके गले में मुंड वाला किसको? शंकर जी बोले, अगर पार्वती मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे जितने अवतार हुए, हर अवतार के मुखमंडल को, मुंड को मैंने माला बनाकर अपने गले में धारा। अब तो पार्वती जी नाराज थी और नाराज होगी, बोली मरती भी नहीं हूं, आप कभी नहीं मरते। भगवान बोले, हम तो इसलिए नहीं मरते, हमने तो अमर कथा का पान किया। तो पार्वती जी बोली, अब मैं भी नहीं मरूंगी। तब से लेके आज तक पार्वती जी का नाम चल रहा है। बोली, मुझे भी अमर कथा सुनो। अब भगवान लेकर के चले पार्वती जी को गुफा में, सबको छुट्टी पर भेज दिया। और डमरू का निनाद किया, डमर 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 निनाद डमर वयम। भगवान ने डमरू बजाया और सभी पशु पक्षी, एक शुकनी गर्भिणी थी, उसका गर्भ स्राव हो गया, शुकनी भी चली। भगवान कथा सुनाने लगे। अमर कथा शिव कहने लागे, उमा के पड़ गया सोता, उमा के पड़ गया सोता, भूखरा दे रहा तोता। शंकर जी ने कहा, भैया मैं तो कथा सुनाऊंगा, आंख बंद करके ध्यान वगैरह होकर कथा सुनाता हूँ, और तुम कथा सुनते समय हुंकारा देती रहना ताकि मुझे पता लगे तुम कथा सुन रही हो। कहीं सो गई तो कथावाचक तो ध्यान भी नहीं लगा सकता है, उनको कथा भी सुनानी है, सबको समय से घर भी भेजना है, भगवान के भी हरिलाल की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भगवान कथा सुनाने लगे। हाँ, अमर कथा शिव शिव ने सुनाई, तोता के मन खुशी है छाई, अंत में गौरा नहीं सुन पाई, गौरा को ऐसी नींद सताई, ध्यान